तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं लेटेस्ट एडवाइजरी आई है 1 दिसंबर 2023 को और हमारी वीडियो आज ही जा रही है 1 दिसंबर 2023 को। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको जल्दी से जल्दी अपडेट दे दूं जीएसटी से रिलेटेड या इनकम टैक्स से रिलेटेड। तो गाइज अभी ये लेटेस्ट एडवाइजरी आई है जिसमें अब कोई भी अपना जीएसटी लॉगिन करेगा तो वहां पे उसको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है करनी पड़ेगी। दैट मीन्स आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे तो उसके बाद जब कैप्चे कोड मेंशन करेंगे तो उसके बाद जैसे ही लॉगिन करने के लिए ट्राई करेंगे तो वहां पे ओटीपी जाएगा टैक्स पेयर के पास। किस पे? उसके मोबाइल नंबर पे और उसके जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो जीएसटी में डला हुआ है उसके ऊपर। तो जल्दी से अपनी जो ईमेल आईडी मोबाइल नंबर अगर किसी प्रोफेशनल का है तो आप उसको प्लीज चेंज कर ले और अपना डाल दे, क्योंकि दोस्तों इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। ये जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है ये किन किन स्टेट्स के लिए अभी एप्लीकेबल हुआ है, कब से एप्लीकेबल हुआ है दोस्तों, तो इसको पूरा मैं डिटेल में वीडियो में समझाने जा रहा हूं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों चैनल पर नए हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे लाल बटन उसको दबाएं ताकि ऐसे ही वीडियो आपको टाइम टाइम पे मिलती रहे। सो गाइस मैंने अपने सामने ओपन कर रखी है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो अभी एडवाइजरी आई है 1 दिसंबर 2023 को, यानी कि आज ही की डेट की एडवाइजरी है। तो उसको समझते हैं पहले इसके अंदर गवर्नमेंट ने बोला क्या है कि जीएसटी इंट्रोड्यूसिंग 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन दैट इज 2FA फॉर टैक्स पेयर टू स्ट्रेंथन द लॉगिन सिक्योरिटी इन जीएसटी पोर्टल, यानी कि उसको स्ट्रिक्ट बनाने के लिए कि कोई भी ऐसे ही लॉगिन ना कर ले, स्ट्रिक्ट करने के लिए उसको मजबूत बनाने के लिए किसको लॉगिन सिक्योरिटी, यानी कि जो आप लॉगिन करेंगे इसके अंदर जीएसटी के अंदर तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, सिक्योरिटी और अच्छी बनाने के लिए गवर्नमेंट ने जीएसटी पोर्टल पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का जो प्रोसेस है वो चालू कर दिया है। द पायलट रोल आउट हैज बीन डन फॉर अ स्टेट ऑफ हरियाणा एंड वर्किंग सीमलेसली, यानी हरियाणा के लिए हो चुका है और धीरे धीरे बाकी सब स्टेट्स के लिए हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं करंटली अभी जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है ये अभी रोल्ड आउट हो चुका है पंजाब के लिए, चंडीगढ़ के लिए, उत्तराखंड, राजस्थान एंड दिल्ली के अंदर पहले फेज के अंदर। और जो दूसरा फेज दोस्तों होगा उसमें जो बाकी के इंडिया के स्टेट्स होंगे उन सब के अंदर ये एप्लीकेबल हो जाएगा। सो फिलहाल अभी मैं बात करता हूं पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली, इन सब के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आज की डेट से, यानी कि 1 दिसंबर को आप अगर लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं अपने क्लाइंट का या अपना जीएसटी पे आप पोर्टल पे लॉगिन करना चाह रहे हैं यूजर आईडी पासवर्ड डाल के, तो वहां पे अब आपको जो है ओटीपी जाएगा। किस पे जाएगा ओटीपी? दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि ओटीपी विल बी डिलीवर टू द प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी पर जाएगा। वो उस ओटीपी को डालने के बाद ही आप अब लॉगिन कर पाएंगे। और गाइस इसके अंदर एक बात और लिखी है कि टैक्स पेयर रिक्वेस्टेड टू कीप देयर ईमेल एंड मोबाइल नंबर ऑथराइज सिग्नेटरी अपडेटेड ऑन द जीएसटी पोर्टल फॉर रिसीविंग द ओटीपी कम्युनिकेशन, यानी कि अपनी ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर जो है जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी है उसका आप अपडेटेड रखें जीएसटी के पोर्टल पे, यानी कि ऐसा ना हो कि आपके पास ओटीपी आपको ना मिले तो उस केस में प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे भी करंटली हम एक क्लाइंट का कोशिश कर रहे थे लॉगिन करने की तो उसके पास ओटीपी जा ही नहीं रहा था, हालांकि नंबर उसका डला हुआ है। तो और दोस्तों ये जो प्रोसेस अभी जो रोल्ड आउट हुआ है द सॉल्यूशन वुड बी रोल्ड आउट फ्रॉम 1 दिसंबर 2023, यानी कि आज ही की डेट से ये सब कुछ एप्लीकेबल हो गया है। अगर आज ही की डेट से आप लॉगिन करना चाह रहे हैं तो ये आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का जो प्रोसेस है वो करना पड़ेगा। चलो मैं आपको प्रैक्टिकली एक बार दिखा देता हूं। तो मैं चला गया हूं जीएसटी के लॉगिन पेज पर। दोस्तों यहाँ पे हम यूजर नेम डालते हैं और पासवर्ड डालते हैं, देन कैप्चे कोड मेंशन करते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने यूजर नेम डाल दिया है, मैंने पासवर्ड डाल दिया है। अब यहाँ पे हम कैप्चे कोड मेंशन करते हैं 5993। अब उसके बाद हम लॉगिन करते हैं। तो मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखा रहा हूं कि कैसे काम करने वाला है। तो अगर जैसे ही मैंने लॉगिन पे क्लिक किया तो ये जैसे बता रहा था कि अब दिल्ली के लिए, जैसे मैंने इस पर्सन का जो चेक किया है वो किसके लिए मैंने चेक किया है, दिल्ली के स्टेट्स के लिए मैंने एप्लीकेबल है। तो लिखा हुआ है कि प्लीज एंटर द ओटीपी सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर। दिस एक्स्ट्रा स्टेप is for your security because the device being used now seems new and is not recognized by the GST system as one belonging to you। इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि ये जो आपने अभी डिवाइस यूज करा है जिसमें भी आपने लॉगिन करा है ये नया है। तो गाइज आपको एक चीज और यहाँ पे मैं बता दूं, देखो यहाँ पे मैं ओटीपी अगर आपको, चलो प्रैक्टिकली आपको डाल के दिखा देता हूँ ओटीपी डालने के बाद हम इसको लॉगिन कैसे कर सकते हैं। तो लाइक 758694, तो इसको मैंने यहाँ पे सबमिट करता हूँ।
तो अगर जैसे ही मैं इसको सबमिट करता हूं तो यहां पे ये मेरा हो चुका है लॉगिन। जैसे मैंने आपको बताया तो ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन था जो मैंने आपको भी करके दिखाया प्रैक्टिकली। और दोस्तों जो इसके अंदर एक बात लिखी गई है, ये थर्ड पॉइंट में थी कि दिस ओटीपी वुड ओनली बी आस्क्ड इन केस टैक्स पेयर चेंजेस द सिस्टम, डेस्कटॉप, लैपटॉप, ब्राउजर और लोकेशन। यानी कि ये ओटीपी उन्हीं केसेस के अंदर मांगा जाएगा ज्यादातर जिस केस के अंदर पर्सन जो लॉगिन कर रहा है, जहां से भी लॉगिन कर रहा है, वो लोकेशन चेंज हो गई है, डेस्कटॉप चेंज हो गया है, लैपटॉप चेंज हो गया है या ब्राउजर चेंज हो गया है। सो ये आपने ध्यान रखना है। इसका मतलब आप पहली बार अगर लॉगिन करने जा रहे हैं तो आपको वहां पे ओटीपी तो मांगेगा ही, लेकिन हो सकता है जैसे कि इस एडवाइजरी में दोस्तों बताया है डिपार्टमेंट ने, हो सकता है कि अगर आप लोकेशन चेंज नहीं करते हो तो ओटीपी ना मांगे। लेकिन यहां पे लिखा है कि ओटीपी वुड ओनली बी आस्क्ड, उसी केसेस में मांगा जा सकता है आपसे जिन केसेस में आपका जो है डेस्कटॉप लोकेशन वगैरह चेंज होती है। सो गाइस मैंने कोशिश करी आपको जल्दी से अपडेट देने की एडवाइजरी आ गई है कि अब आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करनी पड़ेगी अगर आपको जीएसटी में लॉगिन करना है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया है। तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे लाल बटन को दबाएं ताकि ऐसे वीडियो आपको टाइम टाइम में मिलती रहे। थैंक यू।